इसको दुनिया के लिए मत बर्बाद करो। मैं आपसे ठीक कह रहा हूं। अध्रुवम लेकिन अर्थदम। श्री प्रहलाद जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया है, और उपदेश देते थे कहते हैं, एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि तस्मात् हे दैत्य कुमारों, सब प्राणियों पर दया करो, सब प्राणियों का उपकार करो, उपकार की भावना को छोड़कर, यानी ये हमारा उपकार करेगा इस भावना को छोड़कर सबके प्रति उपकार करो, यही है सौहृद। और अपने आसुर तो तुम हो ही, लेकिन आसुर भाव का परित्याग कर दो, आसुर भाव का परित्याग करके और सबके ऊपर दया करो, इससे भगवान खुश हो जाएंगे तुम्हारे पर, मेरे ठाकुर जी तुम पर खुश हो जाएंगे। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम। बड़ा कीमती श्लोक है, बहुत कीमती श्लोक है। यानी प्रहलाद जी के उपदेश का सबसे कीमती तो मैं नहीं कहता, लेकिन कीमतियों में एक कीमती ये भी है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया। अगर सब में आपको निचोड़ निकालना पड़े तो ही निकाल लो। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम आसुरम भाव उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षजः। यया दया अधोक्षजः इंद्रियातीतः भगवान तुष्यति, यया तुष्यत्यधोक्षजः। ये हमने अपने गुरु से सुना है। वाह, देखो आजकल तो सब स्वयंभू हो जाते हैं वो। हाँ, भागवत किससे पढ़ा के हम तो अपने आप ही पढ़ लिए, रामायण किससे पढ़ा के हम तो अपने आप ही पढ़ लिए। ये जब करना कैसे सीखा, कहीं किताब में देख के सीख लिया, किताब में देख के सीख। सब स्वयंभू है महाराज जी, आजकल सब स्वयंभू हो रहे हैं, और जैसे स्वयंभू हो रहे हैं वैसे बर्बाद भी हो रहा है, समझे। श्रुतम एतन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम। ये मैंने पहले सुना था। कब सुना था, किससे सुना था? नारदा देव दर्शनात्। भगवान नारद से सुना था। देव दर्शनात्। देव दर्शन का मतलब क्या होता है महाराज जी? कि जिनकी कृपा से देव माने परमात्मा का दर्शन हो जाता है, वो है देव दर्शनात्। देव दर्शनात्। मैंने उनसे सुना, कहे महाराज जी एक बात बताओ। साथी पूछ रहे हैं कि दोस्त एक बात बताओ। कहे क्या? कि बात ये बताओ कि हमारी उम्र के तो तुम हो, हमसे छोटे ही होगे, बड़े नहीं होगे, तो अभी अपने राजमहल में रहते हैं आप बाहर कभी गए नहीं, और आपका पिता नास्तिक, वो वैष्णव को कभी आने देगा नहीं घर में, नगर में नहीं घुसने देगा, तो आपने नारद से कैसे पढ़ लिया? तो कि मेरे पिताजी जब तपस्या करने के लिए गए थे, पितरि प्रस्थितेस्माकं तपसी मंदराचलम, तो इंद्र ने मेरी माँ को खींचा झोटा पकड़ के, कि इसको मार डालूंगा, क्योंकि इसके पेट में गर्भ है, और गर्भ जो है राक्षस दैत्य का है, और गर्भ को खत्म कर देंगे। नारद जी महाराज आए, कहे क्या कर रहे हो? रो रही थी मेरी माँ, और नारद जी आए कि क्या कर रहे हो? आई एम, ये कौन है इसके गर्भ में, जानते हो? कि इसके गर्भ में साक्षात सनातन भगवान आए, साक्षात सनातन है। राम जी जब सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ने जय विजय को श्राप दिया, 3 जन्म तुम 3 जन्म तक तुम बनो, ये बनो। भगवान ने कहा हम भी जाएंगे। हे भगवान, उनके सामने ही कहा कि हे मेरे पार्षदों, तुम घबराओ मत। वो रोने लग गए सब। हमने आपको बताया था कि नहीं बता दो, मुझे याद नहीं। वो रोने लग गए। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अगर तुम मृत्युलोक में जन्म लोगे तो तुम्हारे तारने के लिए हम भी मृत्युलोक में आ रहे हैं। तुम हिरण्याक्ष बनोगे तो हम बाराह बनेंगे, तुम हिरण्यकश्यप बनोगे तो हम नृसिंह बनेंगे, तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे तो हम राम बनेंगे, और तुम अगर शिशुपाल दंतवक्त्र बनोगे तो हम कृष्ण बनेंगे। हम भी आ रहे हैं। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, रहस्य ग्रंथों की कथा है महाराज। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन वहीं खड़े थे, आंसू बहाते हुए कहते हैं, स्वामी अगर इनके तारने के लिए आप जा रहे हो तो आपको तो तारने के लिए बहाना चाहिए। बहाना के रूप में हम भी आ रहे हैं, बहाना के रूप में हम भी आएंगे। हम में से कोई न कोई
मृत्युलोक में अवतीर्ण होकर के इनको तारने का बहाना बन जाएगा। और वही बहाना श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। हम जी सियाराम जी तो अरे तुम जानते नहीं इनके गर्भ में कौन है, महाभागवत इनके गर्भ में है। महाराज जी क्या पैदा होते ही महाभागवत बन गया? अभी तो उपदेश भी नहीं हुआ है, अभी तो उपदेश भी नहीं हुआ, महाभागवत कैसे हो गए? जरा ध्यान दीजिए, महाभागवत का मतलब क्या होता है? जब पढ़ लिख करके मनुष्य भक्त बनता है तो भागवत बनता है, और जब भगवान स्वयं भक्त बनते हैं तो महाभागवत हो जाते हैं। हम जी अयम निष्किल विशस साक्षात महाभागवतो महान तथा त्वया न प्राप्स्यते। तुम उनको मार नहीं सकते हो। अब तो महाराज इंद्र महाराज छोड़ छाड़ के वहां से भगे कि हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब नारद जी महाराज, उस समय नारद जी का आश्रम था, हमने आपको बताया था एक दिन कि उस समय नारद जी का आश्रम था। तो नारद जी महाराज अपने यहाँ ले आए, और नहीं रहा होगा तो दूसरे के आश्रम में ले आए होंगे, नहीं होगा तो दूसरे के आश्रम में अभ्यागत बन गए होंगे कुछ दिन के लिए। अभ्यागत समझते हैं ना? अभ्यागत नहीं समझते? अने आश्रम तो न हो और वहां रहे तो उसको बोलते हैं, हमारे साधुओं की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? अभ्यागत बोलते हैं। अरे राम जी मैं आपसे बताऊं मेरे स्वामी, राम जी क्या बताऊं कि मेरे स्वामी मेरे राम जी 14 वर्ष तक वनवासी रहे ना, तो 14 वर्ष में 10.5 वर्ष भगवान अभ्यागत रहे। 10.5 वर्ष तक ठाकुर, प्रमाण बता रहा हूं, एक एक दिन का प्रमाण मेरे पास है। 10.5 वर्ष तक 10.5 वर्ष तक भगवान अभ्यागत के रूप में रहे। कहीं कुटिया नहीं बनाई, कहीं कुछ नहीं बनाया। 10.5 वर्ष तक। तो नारद जी कहीं अभ्यागत के रूप में रहे होंगे, नहीं होगा आश्रम, लेकिन कहीं रहे जरूर। ऋषिम परियचरत तत्र भक्त्या परमया जयु। राम जी अब हमारी माँ नारद जी की खूब सेवा करे। मेरी माँ क्यों सेवा करे? कि मेरी माँ तो 2 काम के लिए सेवा करती थी। मेरी माँ तो स्वार्थ की सेवा करती थी। क्यों, क्या सेवा करती थी? कि हमारा मंगल हो और हिरण्यकश्यपु जब आवे तभी ये मेरा बच्चा पैदा हो, उसके पहले मेरा बच्चा न पैदा हो। ये 2 कारण था। अंतर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमाय इच्छा प्रसूतये, इसलिए मेरी माँ सेवा करती थी। और नारद जी महाराज जानते थे कि कुछ नहीं है, समझे ना, तो ये थोड़ा संस्कार इसको मिल जाएगा, ज्यादा शास्त्रांश, लेकिन फिर भी मैं तो था। तो मुझको लक्ष्य करके नारद जी महाराज ने सारी भक्तियों का उपदेश किया। महाराज सब भक्तियों का, सारे शास्त्रों का उपदेश किया, सारे रहस्यों का उपदेश किया। और मैं गर्भ से टुकुर टुकुर देखता रहा और सुनता रहा, और वो सब मुझको याद हो गया हो, तो वो सब मुझको याद हो गया और वो मैंने आपको सुनाया। अब आप लोग तो ये काम करो कि भगवान की भक्ति करो। ततः हरऊ भगवती भक्तिम कुरुदानवाहा। अब महाराज सब वहीं से अब सब शुरू हो गए, सब के सब शुरू हो गए जितने थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब महाराज गुरु जी आए तो सारी पाठशाला में एक ही धुन गूंजे, राम नाम की धुनी गूंज रही है। अब तो वो तो बड़ा घबराया महाराज जी। क्यों? उसने कहा सुनो 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 सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या गुरु जी चुप, अब हम आपकी बात कुछ नहीं सुनेंगे, हमको तो हमारे गुरु प्रहलाद जी हैं, हमारे गुरु प्रहलाद जी, हम इनकी बात सुनेंगे। हमने आज गुरु परिवर्तन कर दिया, समझे ना। आप कहोगे कहाँ लिखा है? ये तो नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा है? लिखा कैसे नहीं है? अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम जगृहु निरवध्यत्वात् नैव गुरुवनु शिक्षितम। अब महाराज आपकी नहीं चलेगी, आज तक आपने बहकाया, अब आपके बहकाने में आने वाले
नहीं है। अब तो गया महाराज जी, वो प्रहलाद जी की सब बात कहा। अब तो प्रहलाद जी महाराज को राक्षस बुलाया और कहता, अरे दुर्विनीत, अरे मंदात्मन, ये आज मैं तुझको जमराज के लोग में पहुंचाता हूं। नेसे त्वाद्यमक्षयम, और खंभा में बांध दिया हो। और जो खंभा में बांध दिया तो प्रहलाद हंसे, हंसा नहीं मुस्कुराए, सहज मुस्कुराए, सहज मुस्कुरा। उनकी मुख पर तो मुस्कुराहट रहती है, वो कभी जाती ही नहीं, एकदम मुस्कुराए। तो वो राक्षस बड़े चक्कर में पड़े महाराज जी हैं। तो कहता है कि तू निडर रहे, है ना, तुझको बल किसका है? तस्य में भूभीतवन्मू, तस्य में अभीतवन मूढ़ शासनम किम बलोत्यगाः, किम बलाः कस्य बलाः, ये तुझको बल किसका है? प्रहलाद क्या कहते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन, वो केवल मेरा ही बल नहीं है, वो तो आपका भी बल है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनांचा परेशाम। हे पिताजी, एक बार और मैं कह रहा हूं, आप आसुर भाव का परित्याग कर दीजिए, मेरे राम जी का भजन करिए। अभी अंत में कह रहे हैं, अंत में फिर कह रहे हैं, जहियासुरम भाव मिमम त्वमात्मना, ये अंतिम आसुर भाव का परित्याग करिए, छोड़ दीजिए। अब तो महाराज वो कहा, जस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ, तूने कहा मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर है क्या? है, कहां है? क्या सब जगह है? कि यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? प्रहलाद जी चुप हो गए। चुप क्यों हो गए? प्रहलाद जी ने सोचा, अगर मैं कह दूंगा खंभे में है तो ठाकुर को खंभे में से विदीर्ण होकर के आना पड़ेगा। कुछ नहीं बोले। तो क्या, अच्छा आज तेरी रक्षा वो करे भगवान जो सर्वत्र है। और ऐसा कह करके उठा और बड़ी जोर का मुक्का खंभे में मारा। महाराज, वो जो क्रोधी होते हैं ना, ऐसे होते हैं महाराज। हाँ, जो क्रोध जो होता अपने को चबाता है। एक बार हम रोटी बना रहे थे, पहले घर छोड़े तो गए, तो रोटी बनाना तो आता नहीं था मुझे ना। अभी 25 बरस की पहले की बात है। तो अब पता नहीं कैसे हमने सुना, अपनी माँ के यहाँ देखा था कि दाल में आटा डाल दो तो आटा पक जाता है दाल। और हमने दाल में आटा डाल दिया, और महाराज आटा डाल दिया, ये सही बात है बोला। तो दलिया वो सब कुछ किया, न पके न कुछ, तो वो बड़ी हालत खराब हो गई। और हमको आया क्रोध महाराज, हमने उठा के बटली उठा के पटक दिया। जब पटक दिया तो पटकने के बाद फिर हम कहे, आज तो हम हिरण्यकश्यपु हो गए। हिरण्यकश्यपु ने क्या किया था? खंभे में मारा मुक्का। मैं अपने क्रोध बता रहा हूँ, मैं अपना गुण नहीं बता रहा हूँ। आप लोग अपना गुण बताओ, हम तो महाराज क्रोध बता रहे हैं, मेरा दुर्गुण में। तो महाराज मैंने उसको पटक दिया तो क्या गया, सब खत्म हो गया महाराज। तो इसलिए उसने मारा क्रोध में खंभे में। अरे दुष्ट, तेरा हाथ टूटेगा। लेकिन स्तंभम तताडाति बलस्व मुष्टिना, बड़े जोर से मुक्का मारा, और यो मुक्का मारा वो खंभा और राय करके फटा, और उसमें एक बड़ी सुंदर दिव्य और मधुर आवाज हुई महाराज। और आवाज से भगवान नृसिंह सामने आ गए। और महाराज, और कोई बरसावे चाहे न बरसावे, सारे देवता प्रसन्न हो गए, सारे महात्मा प्रसन्न हो गए, जय ध्वनि हो गई, मंगल ध्वनि होने लग गई चारों तरफ। भगवान नृसिंह का प्राकट हो गया। बभूवजेनांड कटाहमस्फुटत। महाराज जी, अब तो कुछ पूछो मत। भगवान आए और आकर के भगवान ने क्या किया कि उसको तो अपने जंघे पर ले लिया। हाँ हो, अपने जंघे पर ले लिया। कितना भाग्यशाली! अरे हिरण्यकश्यप, तू बहुत भाग्यशाली है। हाँ, द्वारी ऊरौ उपात्य, अपने हृदय में अपने जंघे पर रख लिया महाराज, जंघे पर रख लिया। सियाराम जी, और सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलात्मनात्मनः अखिलेषु चात्मनः, अपने भृत्य की बात को सत्य करने के लिए। भृत्य कौन है? कि भृत्य ब्रह्मा जी हैं। हम खाली भाव बता, आपको खाली दिशा दे रहे हैं, इसको व्याख्या करेंगे तो 1 घंटा लगेगा। भृत्य कौन है? ब्रह्मा जी हैं। भृत्य कौन है? कि नारद जी हैं। भृत्य कौन है? कि सनातन भगवान हैं।
भृत्य कौन है? प्रहलाद जी महाराज हैं। भृत्य कौन के? हिरण्यकश्यप है। हाँ? और राम जी, हाँ हाँ, और भृत्य कौन है? अथवा दूसरा एक बार और सुन लो, उसको कह दू, राम जी क्या है? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम है। तो राम जी निज निज भृत्य, अपने भृत्यों के लिए जो भगवान का भाषित है, तो अपने भृत्यों के लिए भगवान का भाषित क्या है? क्या भाषित है? न मे भक्त प्रणश्यति, और उसको सत्य करने के लिए भगवान आकर के उस राक्षस का विनाश कर दिए महाराज जी। और बिल्कुल वरदान सही है एकदम, न भगवान मनुष्य हैं, न भगवान सिंह हैं, न सिंह है महाराज जी। दिखाया उसको, उसको ले लिया, देहरी पर आ गए, दरवाजे के डेहरी पर आ गए कि घर के भीतर हो कि बाहर, कहे नहीं है, न भीतर न बाहर। संध्या का समय था कि दिन है कि रात, कहे दोनों ही नहीं है। कहे मुझको देख, मैं मनुष्य हूं। तो कहने वाला था नीचे देख के, तो ऊपर दिखाई दिया, ऐसे दिखाई दिया, कहे नहीं आप तो मनुष्य नहीं है। तो कहने वाला था पशु है, तो नीचे दिखाया, कहे नहीं आप तो मनुष्य भी नहीं है। ऐसा महाराज भगवान ने किया, और उसको महाराज जी जय जय श्री सीताराम कर दिया। द्वार्यूर आपात्य ददार लीलया नखैर यथाहिम गरुड़ो महाविषम, और नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम, और नख से उसके हृदय को फाड़ डाला महाराज जी, नख से उसके हृदय को फाड़ डाला। नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम, ये नख से फाड़ा क्यों? नख से फाड़ा इसलिए कि इसके हृदय से प्रहलाद निकले हैं। कहीं इसके हृदय में कोई दूसरा प्रहलाद भी तो एक को नहीं बचा हुआ है? जरा खोज खाज के देख तो लें, अगर हो तो निकाल लें उसको भी। नखांकुरो, और भी भाव, नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम, और महाराज उसको समाप्त, और सब बहुत उसके राक्षस लोग आए, लड़ने के लिए आए, अहन समन्ता, सबको समाप्त कर दिया, और सब मर गए महाराज जी, एक को बचा उचा नहीं। ततः सभायाम उपविष्ट मुत्तमे नृपासनी, और भगवान उसको मार करके ठाठ के साथ, और सभा में वो राजा का हिरण्यकश्यप का जो आसन था, उस आसन पर जाके भगवान एकदम राज्य सिंहासन पर बैठ गए। राज्य सिंहासन पर बैठ गए, नृपासनी बैठ गए। ये राजा के उसके आसन पर क्यों बैठे? कि कुछ भी हो, भले बन गया दैत्य, लेकिन था तो मेरा भक्त जय, क्या फिर कि मेरे जय की चीज तो मेरी अपनी ही है, इसलिए उसके आसन पर जाकर के भगवान बैठ गए। भगवान ने सोचा कि प्रहलाद बड़ा विचित्र है, इसके मन में राज्य की भावना तो है भी, और इसको बहाना मिल जाएगा कि दैत्य का आसन है, इस पर हम नहीं बैठेंगे। तो भगवान तुरंत उस पर बैठ गए जाकर कि प्रहलाद को सुनो, कहे हाँ अभी दैत्य का आसन नहीं रहा, जो जिसको मारता है उसका, वो मरने वाले का सब उसका हो जाता है। तो मैंने इसको मारा, इसका राज्य किसका हुआ? मेरा हुआ, और मैं इस आसन पर बैठ गया। ऐसे बैठ गए, ठाठ के साथ बैठे भगवान, ऐसे बैठ गए भगवान, और भगवान बैठ गए और कहते हैं अभी मेरा 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 राज्य है, मैं इस पर बैठ गया। अब प्रहलाद तुझको हिरण्यकश्यप का राज्य नहीं लेना हो तो मैंने ले लिया, बेटा क्षमा करना, उसको तो मैंने ले लिया। तो फिर तुम सोचोगे कि हम क्या करें? अच्छा एक काम करो तुम, कहें क्या? हमारे वैष्णव में प्रसाद का बड़ा महत्व है महाराज, बहुत महत्व है। हमारे यहाँ संत लोग जो है ना, गुरुओं के साफी की प्रतीक्षा करते रहते, गुरु जी की शादी साफी तनी से हो जाए तो हमको दे, बड़ा महत्व देते हैं हमारे, बहुत महत्व देते हैं। तो लेकिन कहीं गुरु की खड़ाऊ पहन के पहनने मत ले जाना। एक ने कहा गुरु जी का जूता मेरा जूता हो गया, मैं पहनूंगा, गुरु जी का प्रसाद मिल गया, अरे नरक चले जाओगे बोला। तो सियाराम, तो मैं क्या कह रहा था, भगवान ने कहा मेरा प्रसाद हो गया, अब तुम इसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना।